फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नोवा रीड। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 32। मानसी की थमी हुई सांसें अचानक से वापस आ गई। ये आदमी सच में बहुत डेंजरस है। मानसी ने अपने गले पर हाथ फहराया और फिर उसके बाद सक्षम को घूर कर देखा, जो उसके ही बगल में लेटा चुका था। मानसी ने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम एक किस्म के पागल, घटिया और बदतमीज़ इंसान हो और तुम यहाँ नहीं सो सकते, समझे? जाकर सोफे पर सो जाओ। मानसी ने जैसे ही कहा तो सक्षम ने उसे घूर कर देखा और बोला, तुम खुद से मेरे कमरे में आई हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अगर सोना है तो सो जाओ, वरना दरवाज़ा उधर है, निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर सक्षम दूसरी तरफ को पलट कर सो गया। मानसी ने चिढ़ते हुए उसे देखा और उसके बाद बेड से उठ गई। वो धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, मुझे नहीं सोना तुम्हारे इस बेकार से बेडरूम में, मैं जा रही हूँ यहाँ से। सुना तुमने? ये कहते हुए वो दरवाजे तक पहुँची थी कि उसके दिमाग में रिया का ख्याल आया। वो भयानक ख्याल आते ही उसके पैर वहीं एक जगह जम गए। उसने मन ही मन सोचा, मेरे जाने के बाद जरूर ये सक्षम उस रिया को इस कमरे में बुलाएगा। मानसी, तुझे इन दोनों के एक साथ में नहीं आने देना है। मानसी पीछे मुड़ी और उसने घूरते हुए सक्षम से कहा, मुझे अकेले सोने में डर लगता है, इसलिए मैं यहाँ सो जाऊँगी। उसकी बात का जवाब देते हुए सक्षम ने धीरे से कहा, तुम रिया के पास सो सकती हो या चाहो तो देवकी आंटी के पास भी सो सकती हो, तुम्हें मेरे साथ ही क्यों सोना है? जैसे ही सक्षम ने अपनी बात पूरी की तो मानसी ने उसे आंखें फाड़े देखा। यह आदमी सच में बहुत बदतमीज़ है। मतलब ये सोचता है कि मैं इसके पास सोने के लिए मरी जा रही हूँ। अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी भी इसके पास सोना पसंद नहीं करती। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मानसी सक्षम से बोली, वो बात यह है कि रात को चुड़ैल मुझे डराने के लिए भी आ सकती है, क्योंकि मेरी माँ ने एक तांत्रिक से मेरे बारे में दिखाया था। तो उस तांत्रिक ने बताया कि एक चुड़ैल मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है, इसलिए मैं रात को अकेले सोने से डरती हूँ। मैं तुम्हारे पास सो सकती हूँ ताकि तुम मेरी रक्षा कर सको, क्योंकि अगर मैं देवकी या फिर उस रिया चुड़ैल के मेरा मतलब है कि रिया के पास सोई तो दोनों पहले ही कमज़ोर है, वो चुड़ैल से मेरी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मानसी की ऐसी बेहुदा बातें सुनकर सक्षम का गुस्सा फूट गया। उसने चिढ़ते हुए मानसी से कहा, तुम्हारे पास इससे ज़्यादा इलॉजिकल जवाब नहीं है क्या? मैं कोई लॉजिकल जवाब नहीं दे रही, ये लॉजिकल है। बेशक तुम्हें नहीं लगता, लेकिन अगर तुम मेरी तरह सोच कर देखोगे तो तुम्हें भी ये लॉजिक लगेगा। ये कहते हुए मानसी सोफे की तरफ बढ़ गई। सक्षम उसे इस वक्त ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी पागल को देख रहा हो। वो कैसे इस तरह की पागल लड़की से प्यार कर सकता है? मानसी सोफा पर जाकर सोने ही वाली थी कि उसके मन में एक और ख्याल आया। उसने इस बारे में गहराई से सोचते हुए धीरे से कहा, अगर मैं रात को गहरी नींद में सो गई तो सक्षम जरूर उस रिया के पास जाएगा। मैं अच्छे से जानती हूँ कि अगर आग इधर लगी है तो आग उधर भी लगी होगी, पक्का। मानसी एकदम से सोफे से उठ गई और सक्षम के पास जाते हुए कहने लगी, मुझे सोफे पर सोने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। मैं ये कहकर मानसी जल्दी से सक्षम के बेड पर कूद गई और उसका ब्लैंकेट खींचकर अपने आप को कवर करते हुए बोली, तुम बिना ब्लैंकेट के सो जाओ, वैसे भी तुम्हें ठंड नहीं लगती ना। ये कहकर वो दूसरी तरफ पलट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और उसने आँखें खोली और सक्षम की तरफ पलटकर उसके सर के बाल पकड़ ली। तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या कर रही हो? सक्षम चिल्लाया तो मानसी ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बालों को इसलिए पकड़ा है कि तुम रात को भाग ना जाओ। सक्षम उसे हैरानी से तब तक देखता रहा जब तक उसको उसकी सांसों की आवाज़ नहीं सुनाई दी। ये लड़की सच में उसे किसी दिन पागल कर देगी। इसके दिमाग में कब क्या चल रहा है सक्षम कभी समझ ही नहीं पाएगा। उसके बाद सक्षम भी सो गया। मानसी ने अभी भी उसके बाल पकड़े हुए थे, जैसे वो भाग नहीं वाला हो। उधर कमरे में रिया का ये सोच सोचकर बुरा हाल हो रहा था कि सक्षम की गर्लफ्रेंड है और वो दोनों इस वक्त साथ में हैं, वो भी एक ही कमरे में। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली और कमरे का सामान तोड़ने लगी। वो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि सक्षम को कोई और लड़की पसंद आ सकती है, क्योंकि जितना उसको सक्षम के बारे में पता था वो उसे जानती थी। उसे आज तक उससे पता लगा था कि सक्षम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट है और लड़कियों से दूर रहने वाला इंसान है। उसकी लाइफ में आज तक कोई भी लड़की नहीं आई है, लेकिन इस वक्त सक्षम अपने कमरे में एक लड़की के साथ था और रिया की सारी सोचने की क्षमता अब खत्म हो चुकी थी। उसका सर अब फटा जा रहा था।